हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद ही आप नेशनल इनकम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं इनको समझेंगे पहले हम। एग्रीगेट्स, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझने पड़ेंगे। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो डाली हुई है, आप उनको देख लीजिएगा। वो है डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होती है और एनआरआई एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम ये टर्म्स यूज करने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटोरी या फिर एनआरआई या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स, इन शब्दों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम बिफोर दिस टॉपिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। पहला है ग्रॉस नेट। ठीक है, ग्रॉस को जब हम दिखाएंगे तो जी से दिखाएंगे, नेट को जब हम शो करेंगे तो एन से दिखाएंगे। कैपिटल वर्ड्स का आप इसमें यूज करेंगे। ग्रॉस को हम हिंदी में कहते हैं सकल और नेट को हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध या निवल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डोमेस्टिक या नेशनल। डोमेस्टिक को डी से और नेशनल को अगेन एन से। अब मैंने बोला यहां भी एन यूज होगा और यहां भी आप इसको एन से ही दिखाओगे, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये रहेगा, जब आप पहले वाले एन को यूज करेंगे यानी कि फर्स्ट जो लेटर होगा उसका अगर वहां एन यूज होता है तो उसका मतलब नेट है, और अगर दूसरी जो डिजिट होगी उसमें जो वर्ड यूज होगा, जो एन आप यूज करोगे, उसका मतलब होगा नेशनल। ठीक है, थर्ड है प्रोडक्ट और लास्ट है आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, उत्पादन, उत्पाद। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार कीमत, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत या साधन लागत भी आप इसको बोल सकते हो। जब आप मार्केट प्राइस लिखोगे तो वहां पर आप एमपी से इसको डिनोट करोगे और फैक्टर कॉस्ट को एफसी से शो करोगे। ठीक है, तो चलिए अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रॉस। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अब 12th में हैं तो डेफिनेटली आपने इकोनॉमिक्स की बुक्स खरीदी होंगी। ठीक है, मान लीजिए जब आपने इकोनॉमिक्स की बुक्स नहीं खरीदी तो उसकी कॉस्ट थी 600 रुपीज। ठीक है, अब एक साल जब आपने उसको पढ़ लिया और आप उसे सेल करने के लिए पहुंचे तो आपको सिर्फ उसकी आधी कॉस्ट ही मिलती है 300 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई ना। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जब वस्तु नई नई बनी, जब आपने नई नई खरीदी, ठीक है, जब उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट कहलाएगी आपकी ग्रॉस। आई बात समझ में। ठीक है, और उसके बाद जब आप उसको यूज कर लेते हो उसके बाद एंड में जो उसकी कॉस्ट रह जाती है उसे हम कहते हैं नेट। आई बात समझ में। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो एक तो ये है कि ग्रॉस है जो वो बड़ी टर्म है, ठीक है, और जो नेट है वो आपकी छोटी टर्म है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 300 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस आया, जो कमी आई, यानी कि जो बुक थी वो पहले 600 की थी, अब वो 300 की रह गई, उसकी वैल्यू में 300 रुपीज की क्या आ गई, कमी आ गई ना। ये जो कमी है ना, इस कमी को, जो ये गिरावट आई है उसकी कॉस्ट में, इसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, जिसको हम डेप भी बोल देते हैं, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं ह्रास। ठीक है, जैसे आप एक मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी है नई, तो मान लीजिए वो 5 लाख रुपए की आई है और 2 साल बाद आप उसको बेच रहे हो तो उसमें टूट फूट हुई होगी, इंजन भी खराब हुआ होगा और भी बहुत सारे डेंट वगैरह लग गए होंगे। तो आज अगर उसकी कीमत 2 लाख रुपए रह जाती है तो 3 लाख रुपए की जो आपकी उसमें कमी हुई है ना, किसी भी वजह से आपने उसको यूज कर दिया या उसमें टूट फूट हुई है, किसी भी वजह से उसमें जो कमी आई है, उस कमी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ह्रास बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जब आप आपके पास 2 टर्म है, ग्रॉस और नेट।
मैंने आपको बताया कि ग्रॉस है बड़ी टर्म है और नेट है वो छोटी टर्म है। ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है और नेट की वैल्यू कम होती है। तो ग्रॉस आपको दे रखा है और आपको जाना है नेट पर, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है जो हमारी वैल्यू की कमी आई है, ठीक है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वहां पर हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको ग्रॉस दे रखी है 600 रुपीज और डेप्रिसिएशन हुआ है आपका 300 रुपीज का। तो ग्रॉस है 600 रुपीज, डेप्रिसिएशन माइनस 300 रुपीज इज इक्वल टू 300 रुपीज आपका क्या आ गया, नेट वैल्यू आ गई। यानी कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और जब आप नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। इतना समझ में आया होगा आपको। यानी कि ग्रॉस बड़ी टर्म होती है, नेट छोटी टर्म होती है। जब ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो प्लस में डेप्रिसिएशन करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। आप साथ साथ नोट्स बना के चलिएगा, मैं इसको साथ में लिख देती हूं यहां पर, ग्रॉस एंड नेट। जब आप ग्रॉस से नेट पर आए तो आपने क्या करा, माइनस डेप, ठीक है। और जब आप नेट से ग्रॉस पे गए तो आपने क्या करा, प्लस में डेप। ओके, अब आगे चलते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। जो भी उत्पादन, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन से होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों चीजें बताई और एक चीज और बताई थी उससे पहली वीडियो में कि डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होती है, ठीक है, घरेलू सीमा क्या होती है। तो घरेलू सीमा के अंदर, सिर्फ घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा और नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। घरेलू सीमा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, देख लेना। तो घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स दोनों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है वो किस में आएगा, आपका डोमेस्टिक में आएगा। ओके, उसके बाद आती है नेशनल की बात। अब नेशनल तो बड़ी टर्म हो गई, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक इनकम को तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन उसके साथ इसमें एक चीज और जोड़ी जाती है जिसको बोलते हैं हम NFIA। अब NFIA क्या है, NFIA के फुल फॉर्म होती है, आप लिख लेना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी विदेशों से जो हमें आय मिली है, जो हमें फैक्टर इनकम मिली है, जो हमें साधन आय मिली है, साधन कीमत मिली है, उसको हम क्या बोलेंगे, NFIA बोलेंगे। देखिए, मान लीजिए आप विदेशों में गए, ठीक है, और आपने वहां पे जाकर काम किया, तो आपने 2 लाख रुपए कमाए, आप भारत के निवासी हैं और आपको कितनी इनकम मिली है, 2 लाख रुपए की। आपने वहां, मान लीजिए आपने वहां जाके काम करा है, कुछ भी काम किया हो, ठीक है, अपनी सेवा दी है और वहां से 2 लाख रुपए कमा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कोई विदेशी आया और उसने भारत में काम किया और उसने मान लीजिए 50,000 रुपए की इनकम यहाँ से अर्न कर ली। यानी कि ये पैसा तो हमारे देश में आया है और ये पैसा हमारे देश से चला गया है। इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1.5 लाख रुपए। ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये भारत के लिए NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इतने रुपए हमने अब्रॉड से नेट में कमा लिए हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है NFIO को निकालने का, फीफा माइनस फीटा। अब फीफा क्या है, फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड से कितने कमाए हमने, 2 लाख रुपए कमाए। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी अब्रॉड में, विदेश में हमने कितने रुपए दिए, फैक्टर इनकम कितनी दी, 50,000 रुपए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, NFI। और यहाँ पर आपका NFI कितना है, 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब आप डोमेस्टिक को निकालोगे तो सिर्फ आप नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट्स की डोमेस्टिक टेरिटोरी में जो उत्पादन किया गया है उसी को लोगे, और जब आप नेशनल की बात करोगे तो जो आपका डोमेस्टिक है उसको तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, प्लस में जो NFIA है, जो आपने विदेशों से इनकम कमाई है, उसको भी आप क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा जब आप इसको निकालोगे, ये हो गया आपका डोमेस्टिक और ये हो गया आपका नेशनल, ठीक है। जब आप डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हो तो आप क्या करोगे, प्लस NFIA, क्लियर है। और उसके बाद जब आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो माइनस NFIA। जब आपको डोमेस्टिक दे रखा है और कह दे कि भी नेशनल निकालो तो आप प्लस NFIA करोगे। जब आपके पास नेशनल हो और कह दे कि डोमेस्टिक पे जाना है तो आप क्या करोगे, माइनस NFIA
NFIA। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, फीफा माइनस फीटा। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो उन्होंने इनकम रिसीव्ड की है, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स जो है उन्होंने जो इनकम रिसीव्ड की है उसको क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, प्रोडक्ट का मतलब हम सबको पता ही है, उत्पाद। ठीक है, जो भी चीजें बनाई गई हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। लास्ट का कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, MP एंड FC। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप गोल्ड खरीदने गए बाजार में, ठीक है, और आपका जो गोल्ड है वो उसने बोला कि भाई ये जो आपने चैन खरीदी है ये 2 लाख रुपए की है। ठीक है, जो 2 लाख रुपए की चैन है, ठीक है, चैन बनी है, या उसने जो आपको बताया कि 2 लाख रुपए है, वो क्या होगी आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी, यानी जितने में वस्तु बनी है। उसके बाद जब वो आप उससे बिल लेते हो, पक्का बिल लेते हो, तो उसमें कुछ टैक्स ऐड करता है, GST हो गई, SST हो गई, ये चीजें वो ऐड करता है, और उसके बाद इसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लीजिए उसके बाद ये 2,30,000 रुपए की आपकी बन गई। ठीक है, पहले प्राइस कितना था, 2 लाख रुपए, जितने में वस्तु बनी है। उसके बाद टैक्स वगैरह लगा करके वो आपको कितने में पड़ी है, 2,30,000 रुपए में पड़ी है। जो ये 2 लाख रुपए है इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, और जो ये 2,30,000 रुपए है इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। अब ये इतना ज्यादा हुआ कैसे, क्योंकि हमने इसमें क्या जोड़ दिए, टैक्स वगैरह जोड़ दिए। देखिए, जब गवर्नमेंट किसी चीज पर टैक्स लगाती है तो उसके प्राइस जो है बढ़ जाते हैं, और जब सब्सिडीज देती है तो उसके प्राइस घट जाते हैं। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो सरकार ने अनुदान दिए हैं, अप्रत्यक्ष कर में से आप अनुदान को घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपके पास आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो देखिए 2 लाख रुपए, ये 2,30,000 रुपए, जो 30,000 रुपए है ना आपका, वो क्या है आपका NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो NIT को प्लस कर दोगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो NIT को माइनस कर दोगे। मैं इसको एक बार आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, मार्केट प्राइस MP और ये आपका फैक्टर कॉस्ट। जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे, मैंने बताया मार्केट प्राइस ज्यादा होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है आपकी, कम होती है, तो माइनस में आप NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हो तो प्लस में NIT। ठीक है, और NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए ना, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स जो सम है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, इससे अब हम एग्रीग्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के एग्रीग्रेट्स इन्हीं से बनेंगे। क्या है आपके पास, GN ग्रॉस नेट डोमेस्टिक, D नेशनल, N प्रोडक्ट को हम बोलेंगे P। ठीक है, मार्केट प्राइस MP और फैक्टर कॉस्ट FC। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पहले वाला लेते हैं, यहाँ से G, यहाँ से D, यहाँ पे P और यहाँ पे MP। ठीक है, तो क्या बनेगी, पहली आपके एग्रीगेट क्या बनेगा, G, ठीक है, उसके बाद D, P, उसके बाद MP। MP को आप यहां दिखाओगे, इसको पढ़ोगे कैसे, GDP एट MP, GDP एट MP। G माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या बनेगा आपका, दूसरा बना लेते हैं G, यहां से D ले लिया, अब यहां से N ले लेते हैं, DNP, GNP एट MP ही ले लेते हैं, GNP एट मार्केट प्राइस, हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेट, नेट ले लेते हैं, तीसरा है N, यहां से D ले लेते हैं, DP एट MP, चौथा बन जाएगा आपका NNP, NNP एट MP। यानी 4 आपने MP वाले बना लिए, इसी तरीके से 4 आपके FC वाले बन जाएंगे। ठीक है, GDP एट FC, GNP एट FC, NDP
P at FC और N P at FC। इस तरीके से ये 8 एग्रीगेट्स आपके बनके तैयार हैं। अब इनको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना है एक सम मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको अपने आप से कुछ सम सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको मैं देखिए